गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबशिर सुबेद। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया ग्रीन सिग्नल इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रुपीज। मतलब इंडिया जो डॉलर में इंटरनेशनल ट्रेड करता था, अब इंडिया सोच रहा है कि सोच के लिए मतलब सोच लिया है, सोच नहीं रहा, मतलब सोच लिया कि वो अब से इंडियन रुपीज में करेगा। बहुत बड़ा स्टेप लिया। जिस तरह रशिया ने बाय बाय डॉलर, इंडियन करेंसी मजबूत होगी। इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स की दुनिया के साथ ट्रेड करता है, वो भी अब इंडियन रुपीज में होगी। तो सोचो इंडियन पैसा कितना तगड़ा होगा। बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के हम देखते हैं इंडिया प्लस न्यूज की वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है, डॉलर की बजा दी गई। तो स्टार्ट। बहुत बड़ा स्टेप लिया गया ना भाई, तो बहुत अच्छा स्टेप लिया। क्यों? तो दोस्तों, जो काम भारत को दशकों पहले कर लेना चाहिए था, वो काम आखिरकार कल देर रात हो गया है। भारत की सरकार ने आरबीआई को सख्त निर्देश दिए हैं और आरबीआई को कहा है कि जल्द से जल्द इंटरनेशनल ट्रेड का मैकेनिज्म सेट कर दो। और अब जो ट्रेड है डॉलर के अंदर नहीं होगा, इंडियन रूपी के अंदर होगा। बिजनेस टुडे का आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल चल रहा है और एक और ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इन सभी आर्टिकलों के अंदर कहा गया है कि इंडियन एक्सपोर्टर और विदेशी इंपोर्टर अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट भारतीय करेंसी इंडियन रूपी के अंदर करेंगे। और इसको लेकर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को क्या निर्देश देने हैं, कौन सा बैंक खाता बनाना है, इंपोर्ट करने के लिए जो करेंसी का स्वैप है किस तरीके से होगा, क्या वैल्यू होगी, और सभी बातें आरबीआई फिक्स कर ले। और हम अब ट्रेड डॉलर के अंदर नहीं, इंडियन रूपी के अंदर करेंगे। दोस्तों, भारत के पास आज लंबा चौड़ा रीजन है वेस्टर्न और अमेरिका जैसे देशों को बताने के लिए कि हम क्यों इंडियन रूपी के अंदर अपना ट्रेड करने वाले हैं। और इस डिसीजन से अमेरिका को नुकसान होने वाला है, क्योंकि दशकों से जो कमीशन अमेरिका को मिल रहा था डॉलर खरीदने की एवज में, वो अब खत्म होने जा रहा है। क्या है सारे का सारा मामला, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो दोस्तों हाल देखिए मौजूदा सिचुएशन का। एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 79.51 इंडियन रूपी हो गई है और इतिहास के सबसे निचले स्तर पर रुपया गिर रहा है। और यह सिचुएशन और भी बिगड़ने वाली है आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की जो अकड़ है ढीली नहीं हो रही है, जिस कारण से जो एक करेंसी है दुनिया के देशों की गिरती पर गिरती जा रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। अब ये मोटा माटी बात आपको पता लगी, लेकिन भारत दुनिया के दूसरे देशों से तेल खरीदता है, तेल महंगा हो गया है, कोयला खरीदता है, कोयला महंगा हो गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, महंगाई के बावजूद हम अमेरिकन डॉलर से ट्रेड करते हैं और हम इंडियन रूपी से अमेरिका के डॉलर खरीदते हैं। और डॉलर खरीदने के साथ साथ कमीशन भी दिया जाता है करेंसी को खरीदने का। अब दोस्तों, ये एक घाटे का सौदा है। जब हमारे पास इंडियन रूपी है तो हम उसमें ट्रेड क्यों ना करें, जिस कारण से अमेरिका का डॉलर मजबूत पर मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि भारत के साथ दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो डॉलर के अंदर ट्रेड करते हैं। अब मोटा माटी आंकड़ा भी आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की डॉलर किस तरीके से ग्लोबल करेंसी बनी है। कुछ एक पुराने आंकड़े भी आपको देखने चाहिए। दोस्तों, अमेरिका का जो डॉलर है, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हुए हैं, उन रिजर्व का 60% निकाला जाए तो 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अमेरिका का डॉलर पड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के डॉलर को एक सेफ करेंसी माना जाता है। और जब भी कोई आपदा आती है, मंदी आती है, तो अमेरिका का डॉलर एक स्टेबल करेंसी माना जाता है। इसके अलावा 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब देखा गया कि नॉन अमेरिकन बैंकों के अंदर 27 ट्रिलियन डॉलर की इंटरनेशनल लायबिलिटी पड़ी थी और ये फॉरेन करेंसी के अंदर थी। और उस 27 ट्रिलियन के अंदर 18 ट्रिलियन अमेरिका के डॉलर का था। यानी कि आप समझ सकते हो कि दुनिया के अंदर अगर कोई कर्जा लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो वो डॉलर के अंदर ही होता है। ये सारी मोटी मोटी बातें आपको पता लगी। अब दोस्तों, क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ रही हैं, वैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ रही है
और लोकल करेंसियों का दिवाला निकला पड़ा है। श्रीलंका, हाँ, लोकल नेपाल, करेंसी भारत, पाकिस्तान और किसी भी पाकिस्तानी देश की करेंसी आप की तो हाल भारी देख लिए लगी है। यही हाल है। लेकिन दुनिया सही के बात अंदर है। एक देश है डॉलर शॉर्ट जिस होता देश है का तो नाम है चल जाती है, रशिया, करेंसी डाउन उसने हो डॉलर जाती है। को नाक दांतों तले चने चबवाने के लिए मजबूर कर दिया है। हाँ, एक रशिया अमेरिकन में। डॉलर की कीमत फिलहाल 65 रशियन रूबल के अंदर चल रही है। 130 लेकिन कुछ ही पे दिनों गई। पहले एक खबर आई थी कि रशिया की जो करेंसी है 7 सालों के सबसे मजबूत दौर पर चली गई है, क्योंकि रशिया ने मैसिव सैंक्शन लगने के बावजूद भी अपना ट्रेड डॉलर के अंदर नहीं किया, डॉलर, रूबल रूबल के अंदर में किया। और अमेरिका के फायदा साथ देख लो, साथ जो हाँ वेस्टर्न कंट्रीज है उनको सख्त निर्देश दे दिए कि रशिया की गैस खरीदनी है तो हाँ आपको रूबल लेना होगा, उससे हमें पेमेंट करो, फिर हम आपको गैस देंगे, अन्यथा आप अपने देश में खुश, हम अपने देश में खुश। और वही मैकेनिज्म भारत की सरकार अब लागू करने वाली है, क्योंकि हमारा रुपया लगातार गिरता जा रहा है और रशिया यूक्रेन की जंग ना थमने के कारण हमारे पास लंबा चौड़ा रीजन है अमेरिका को यह देने के लिए कि हम मजबूर हैं आपका डॉलर ना इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि हमारी करेंसी लगातार गिरती जा रही है और इससे हमें नुकसान हो रहा है। आप कहोगे कि क्या ये एग्रीमेंट हो रहा है, मैकेनिज्म हो रहा है, तो भारत के साथ ट्रेड करने वाले वो कौन से देश हैं जो भारत के साथ ट्रेड करने के लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका की लॉबी तो सारे देशों के अंदर काम करती है। दोस्तों 2018 का हाँ, आर्टिकल ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बाकायदा लिस्ट बनाई थी 23 देशों की, 23 country। जिसके अंदर कहा था कि हम रूपी के अंदर ट्रेड करने वाले हैं करेंसी स्वैप 2018 में एग्रीमेंट के भाई। चलते। ये एग्रीमेंट ये है दोस्तों कि लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड होगा, चाहे भारत की लोकल करेंसी है और दुनिया के दूसरे देशों की लोकल करेंसी है, उसके हिसाब से रेट फिक्स किया जाएगा और रूपी स्वैप एग्रीमेंट के चलते उन दोनों देशों में ट्रेड होगा। भारत की सरकार ने 23 देशों की लिस्ट बनाई थी, जिसके अंदर तेल इंपोर्ट करने वाले देश सबसे आगे हैं। अंगोला, अल्जीरिया, नाइजीरिया, ओमान, ईरान, इराक, वेनेजुएला, कतर, यमन, सऊदी अरेबिया। आप कहोगे कि 2018 में ये लिस्ट बनी थी तो क्या हमने ये इसके ऊपर काम नहीं किया? काम किया था दोस्तों। ईरान से हमने ट्रेड किया, रशिया से ट्रेड किया, वो इंडियन रूपी के अंदर हुआ था। और दोस्तों उसके बाद काम मामला ठंडा पड़ गया, कोविड आ गया और उसके बाद अलग से मसलों में हम फंस गए। लेकिन अब समय की जरूरत बन गया है इंडियन रूपी, और ये जो लिस्ट हमने 2018 में तैयार की थी, ये लिस्ट के इस्तेमाल करने का समय आ गया है। अब दोस्तों दुनिया के देश भारत की करेंसी के अंदर ट्रेड करने के लिए इसलिए भी बिल्कुल तैयार होंगे क्योंकि पहले के समय के भारत और आज के समय के भारत में बहुत फर्क आ गया है। भारत की जरूरत दुनिया को है और वो देश जो भारत के साथ एक मुनाफा कमाते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है भारत के साथ ट्रेड इंडियन करेंसी में करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत टर्म्स और कंडीशन लग सकता है कि अगर आप इंडियन रूपी के अंदर ट्रेड करोगे तो आपको भारत की मार्केट के अंदर एंट्री दी जाएगी, अन्यथा आपको सेकंड ऑप्शन रखा जा सकता है। और ऐसे भारत कई के ऑप्शन इस्तेमाल है। किसी भारत की जरूरत है 130 भाई। करोड़ से ज्यादा भारत देशवासियों को, का भारत एक को, देश हाँ भाई है, यार, तो इस सही बात सिचुएशन है। में भारत को कोई भी नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के साथ नाराजगी मोल लेना अपने देश की बर्बादी करने के बराबर है। आपका क्या कहना है? भारत की सरकार इसी के साथ यार वीडियो खत्म। वाकई अब इंडिया टर्म एंड कंडीशंस भी रख सकता है, क्योंकि भारत इस मकाम पर आके पहुंच गया कि पूरी दुनिया को भारत की इस टाइम जरूरत है, और जो रिश्ते बिगाड़ेगा वो खुद उसका अपना ही बुरा होगा। यार मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त है भाई, बहुत अच्छा फैसला किया फाइनली अपनी करेंसी को स्ट्रांग करने की, क्योंकि एक सुपर पावर जो कंट्री बनता है ना भाई, उसकी करेंसी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब चाइना अपनी स्ट्रांग कर रहा है, अमेरिका तो ऑलरेडी कर चुके, तो अब भारत भी चलो यार देर है दुरुस्त है, ये बहुत अच्छा स्टेप है यार। इससे अच्छी बात मैं तुम्हें एक बात बताऊं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि इस तरह करने से अमेरिका मतलब वो कोई नाराज हो जाएगा या जो। मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, नहीं लगा सकता मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। इंडिया उन देशों के साथ ये कर रहा है जिनके साथ इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रेड है, ठीक है, वो कर रहा है। अगर अमेरिका नाराज भी हो जाए, कुछ ना भी करे ना, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, उसका अपना नुकसान होगा, इंडिया पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात ये देखो, जितना डॉलर शार्ट होता है मार्केट में उतना रुपया गिरता है, तो इससे बेहतर और देखो ये किस तरह, और ये मैं कहता हूँ बहुत अच्छा टाइम है और बहुत अच्छा स्टेप लिया है जो टाइम पे इंडिया ने इस तरह का फैसला लिया, और ताकि ये तगड़ा होगा इंडिया का, कोई और तगड़ा कहे बगैर ले लिया अमेरिका की रात। वाकई में सही बात है, वाकई में जो मैं कहता हूँ इस तरह के बेस्ट फैसले जो जिस तरह के मतलब फैसले इंडियन गवर्नमेंट ले रही है, मैं कहता हूँ बहुत कम, चाइना भी इस तरह के फैसले नहीं ले सकता जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ले रही है, और वो भी रातों रात ले लिया। वाकई में सैल्यूट बनता है यार इस फैसले पे। आप इसके बारे में क्या कहते हो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।